अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी। लास्ट लेक्चर हमने देखा था कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, तो आज उसके कॉन्सिक्वेंसेस में देखने वाले हैं कि वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है, उसकी इक्वेशन कैसे बनेगी। फिर हम इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे वेलोसिटी के लिए, और एट द एंड लॉरेंस वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट के लिए देखेंगे। तो ये आज की आउटलाइन है हमारे पास। तो मेन हेडिंग होगी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटी, और ये हम किसके तहत देख रहे हैं? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के तहत देख रहे हैं। तो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्म होगी वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को। अब आपको पता है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या थी? हमने कहा था एक सिंगल इवेंट है, उसको दो डिफरेंट ऑब्जर्वर दो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ के देख रहे हैं, और वो दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल होंगे। यानी एक सिंगल इवेंट को दो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग है। अब दोनों के पास रीडिंग आ जाएगी, दोनों के अपने अपने कोऑर्डिनेट्स होंगे, उन कोऑर्डिनेट्स को रिलेट करना है। तो वो कौन करता है? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। हमें पता लग जाता है कि एक्स प्राइम और एक्स का ताल्लुक, वाई प्राइम वाई का ताल्लुक, जी प्राइम जी का ताल्लुक, टी प्राइम टी का ताल्लुक। तो वो चीज हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में देखी थी। तो आज हम उसी के तहत वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो हम कहेंगे कि जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है उसे हम यूज कर सकते हैं कि हम रिलेट कर पाए किसको? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जो एक ऑब्जर्वर एस होगा जो एक फ्रेम में उसे ऑब्जर्व करेगा, किसके साथ? हम उसे ऑब्जर्व करेंगे वेलोसिटी v प्राइम के साथ, सेम पार्टिकल, यानी इवेंट एक ही है, मगर अब जो ऑब्जर्वर है वो s प्राइम के अंदर है, यानी दूसरे फ्रेम के अंदर, और वो जो दूसरा फ्रेम है वो मूव कर रहा है u वेलोसिटी के साथ, और किसके लिहाज से? s फ्रेम के लिहाज से। तो ओवरऑल खुलासा क्या हुआ बात का? कितने फ्रेम आगे? दो फ्रेम आगे। एस फ्रेम के अंदर जब बंदे ने ऑब्जर्व की वेलोसिटी एक पार्टिकल की तो वो v थी। एस प्राइम के अंदर जब एक बंदे ने वेलोसिटी ऑब्जर्व की तो वो v प्राइम थी उसी पार्टिकल की। यानी एक फ्रेम से रीडिंग आ रही है v, दूसरे फ्रेम से रीडिंग आ रही है v प्राइम। अब ये जो दूसरे वाला फ्रेम है ये पहले फ्रेम के लिहाज से मूव भी कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, u वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। अब आपके पास सपोज करते हैं कि जो पहला ऑब्जर्वर एस था उसने देखा कि जो वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है या जो वेलोसिटी बन रही है x1 y1 z1 t1 से x2 y2 z2 t2 तक के, यानी उसके कोऑर्डिनेट्स में बदलाव आया है, तो उसने वो वेलोसिटी v का नाम दिया। अब इसी तरीके से जो दूसरा ऑब्जर्वर था एस प्राइम, उसने देखा x1 प्राइम y1 प्राइम z1 प्राइम और t1 प्राइम से गया x2 प्राइम y2 प्राइम z2 प्राइम t2 प्राइम तक, तो ये जो वेलोसिटी बनी उसने उसे v प्राइम का नाम दे दिया। अब मुझे इनका ताल्लुक चाहिए, तो मैं क्या करता हूं कि वेलोसिटी को कंपोनेंट के पैटर्न पे पहले समझता हूं। तो पहले मैं देखूंगा v x प्राइम की कैलकुलेशन देखता हूं कि वो उसका पहले कोऑर्डिनेट के साथ क्या ताल्लुक आता है। लेट्स से हम कह देते हैं वी एक्स प्राइम जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ये आपकी, यानी एस प्राइम जो ऑब्जर्वर है उसमें आएगा। तो वी एक्स प्राइम कैसे निकालेंगे? डेल्टा एक्स प्राइम ओवर डेल्टा टी प्राइम। अब हमने लास्ट लेक्चर में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में देखा था कि एक्स प्राइम और एक्स का ताल्लुक गैमा एक्स माइनस यू टी। अगर आप दोनों तरफ डेल्टा ले लेते हो तो डेल्टा एक्स प्राइम गैमा डेल्टा एक्स माइनस यू डेल्टा टी आ जाएगा। इसी तरीके से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में टाइम का आया था टी प्राइम बराबर है गैमा टी माइनस यू एक्स ओवर सी स्क्वायर। अब इसमें गैमा कांस्टेंट है, यू भी जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, सी तो वैसे यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो दोनों तरफ डेल्टा उठाओगे तो डेल्टा टी प्राइम गैमा डेल्टा टी माइनस यू डेल्टा एक्स ओवर सी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज कि यहां से डेल्टा एक्स प्राइम यहां से डेल्टा टी प्राइम क्या इक्वेशन 1 में लगाई जा सकती हैं? वो लगा दी, गैमा गैमा से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपके पास ये फैक्टर बच गया। क्या इसमें से डेल्टा टी कॉमन ले लूं? जब मैं डेल्टा टी कॉमन लूंगा तो क्या डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी माइनस यू बचेगा। नीचे से डेल्टा टी कॉमन लूंगा तो 1 माइनस यू ओवर सी स्क्वायर डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी स्क्वायर। अब डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी को मैं वी एक्स का नाम दे रहा हूं।
ठीक है, तो ये Vx आ जाएगा, डेल्टा टी से कट जाएगा, तो आंसर आ गया कि Vx प्राइम बराबर है Vx माइनस यू ओवर 1 माइनस यू ओवर सी स्क्वायर Vx। अगर मैं देखूं तो Vx प्राइम एस प्राइम वाले फ्रेम की वेलोसिटी थी, ये किसकी मदद से निकल रही है? Vx जो पहले फ्रेम की वेलोसिटी थी। क्यों एक ताल्लुक नजर आ गया कि दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस इक्वेशन 2 के लिहाज से वेलोसिटी का एक लिंक बता रहे हैं कि फ्रेम 1 फ्रेम 2 में जो वेलोसिटियों का बाहमी ताल्लुक इस फार्मूले के साथ बनेगा एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर मैं कहूं जी वाई एक्सिस के अलोंग कैसे होगा, तो डेल्टा वाई प्राइम ओवर डेल्टा टी प्राइम, और हम जानते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ा था कल वाले केस में कि हम सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग चल रहे थे, तो डेल्टा वाई प्राइम और डेल्टा वाई तो बराबर थे, तो मैंने डेल्टा वाई प्राइम की जगह डेल्टा वाई लगा दिया, नीचे डेल्टा टी की वैल्यू लगा दी है, डेल्टा टी प्राइम की वैल्यू यहां से आ गई जो हमने ऊपर निकाल के हैं, तो वो वैल्यू लग गई। अब आप डेल्टा टी नीचे से कॉमन उठाओ, तो आपके पास जब आप कॉमन ले लोगे इधर से निकल जाएगा, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी क्या वेलोसिटी वी वाई के रूप में लिखा जा सकता है? इसी सोच पे वीजी प्राइम लिखा जा सकता है। अब जरा आप देखो, जब अगर आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन वाला लेक्चर याद हो तो वहां पे डेल्टा वाई प्राइम और डेल्टा वाई बराबर आए थे, मगर अब वी वाई प्राइम और वी वाई बराबर नहीं है। इसका मतलब अगर आप जैसे मैंने पहले कहा कि आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स में चेंज था वो तो बराबर था, अब इसकी वजह है कि टाइम सेम नहीं है, यानी दोनों ऑब्जर्वर के लिए टाइम आपके पास जो एक एस प्राइम और एस में सेम नहीं था, तो इसलिए वेलोसिटी भी अब सेम नहीं आएगी। यही लॉजिक, यही बात होल्ड करेगी वीजी प्राइम के लिए। तो ये एक डिफरेंस भी है गैलीलियन और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में तो वेलोसिटी इनवेरिएंट रहती थी, जबकि अब वेलोसिटियों में फर्क आ रहा है, तो ये एक बेसिक फर्क ये भी माना जाएगा। अब यहाँ पे जो इक्वेशन 2, 3 और ये 4 नजर आ रही है, ये लॉरेंस वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आपको वो टॉपिक याद हो जब हमने वेलोसिटी रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशंस पढ़ा था, तो यही इक्वेशन 2 बनी थी, मगर उसको हमने अलजबरा की मदद से बनाया था। आज हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से बनाया है, यानी रिजल्ट सेम है, यही फार्मूला वहीं पे था, मगर उसको ड्राइव करने का मेथड अलग है। ठीक होगी बात? अच्छा, अब आपके पास यहां से एक चीज कह सकते हैं हम कि आपके पास ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आपने लॉरेंस कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी कि आपका एक्स का एक्स प्राइम के साथ ताल्लुक, वाई का वाई प्राइम के साथ ताल्लुक, जी का जी प्राइम के साथ ताल्लुक है, तो आपको एक लिंक मिल रहा है, एक फार्मूला मिल रहा है जिसके साथ आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इससे एक और नतीजा भी है कि जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है वो आइंस्टाइन के सेकंड पोस्टुलेट को सपोर्ट कर रहा है। कैसे? कि भाई आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सी मेजर करेंगे तो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी आप सी ही आपका रिजल्ट आएगा, यानी सी आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इस बात को मैं एंड पे जाके जरा ज्यादा अच्छे तरीके से समझा देता हूं, फिर वक्त हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। अब इनवर्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, अब आपके पास ये जो ऊपर टूल निकले हैं ये वी एक्स प्राइम, वी वाई प्राइम, वी जी प्राइम की लैंग्वेज में आए हैं। मैं कहता नहीं जी, पहले फ्रेम की वेलोसिटी निकालो दूसरे फ्रेम की मदद से। तो इन्हीं फार्मूलों को मैं उठा के लिखता हूं नीचे। अब आप देखो कि मैं क्या करता हूं कि ये मैंने निकाला था वी एक्स प्राइम वी एक्स माइनस यू 1 माइनस यू ओवर वी एक्स स्क्वायर, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वी एक्स प्राइम को अंदर जरब दे देंगे यहां से। अब आपने क्या करना है कि आपने वी यू नेगेटिव का इस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव का फैक्टर दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें भी वी एक्स है, इसमें भी वी एक्स है, कॉमन ले लेंगे। अब आपने क्या करना है कि सिंपल वी एक्स को इधर रखना है, ये पूरा फैक्टर दूसरी तरफ ले देंगे। तो अब आप देखो वी एक्स आप निकाल रहे हो, पहले फ्रेम की वेलोसिटी निकाल रहे हो दूसरे फ्रेम के लैंग्वेज में, तो वी एक्स प्राइम आ गया। इसी सोच पे अब आप v1 प्राइम निकाल सकते हो, vy गामा 1 माइनस यू वी एक्स ओवर सी स्क्वायर, और इसी सोच पे आप निकाल सकते हो। कैसे पहले देख लेते हैं। तो अब आपके पास ये टूल था, यानी v1 प्राइम वाला नीचे वाला फैक्टर दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें जो vx आ रहा है उसकी वैल्यू तो हमें पता है, वो वैल्यू मैंने हाईलाइट कर दी कि यहाँ पे मुझे vx की वैल्यू लगानी है, तो मैंने रेड कलर में हाईलाइट कर दिया। u ओवर सी स्क्वायर अंदर जरब खा जाएगा। तो अब जब आपके पास चले पहले सी स्क्वायर को नीचे डिनोमिनेटर में अंदर ले जाए, तो सी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, सी स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये टूल आ जाएगा आपके पास। अगर आप एलसीएम उठाते हो नीचे वाले फैक्टर का, तो इधर 1 है तो ये नीचे वाला फैक्टर एज इट इज ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे ये यू अंदर जरब खा के आ जाएगा, तो ये कट जाएंगी कुछ चीजें आपके पास, रिमेनिंग फैक्टर ये आ जाएगा। अब ये चीज इसका आप कहें कि हम इसे वी वाई कह लें,
कि भाई आपके पास यहाँ से यानी ये सारी चीज जा रही है किसके बराबर, वी वाई के बराबर चल रही है, तो यहाँ से सी स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, नीचे से भी सी स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है, वो कॉमन लेने वाले सी स्क्वायर कट जाएंगे तो आपके पास ये शक्ल बन जाएगी। अब ये जो ऊपर फैक्टर है हमने गैमा कल पढ़ा था 1 ओवर लॉरेंस फैक्टर जिसे कहा था 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, तो यहाँ से अगर दोनों साइडों का स्क्वायर ले लेते हो तो 1 ओवर उल्टा भी लेते हो तो 1 ओवर गैमा स्क्वायर 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये ऊपर आपके पास मेजेंडा कलर में वैल्यू इसका मतलब 1 ओवर गैमा स्क्वायर के बराबर है, तो यही वैल्यू मैंने नीचे 1 ओवर गैमा स्क्वायर बराबर कर दी, गैमा गैमा से कट जाएगा। अब आप इसे क्रॉस कर सकते हो तो वी वाई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी कि वी वाई प्राइम बराबर आ जाएगा गैमा 1 माइनस यू वी एक्स प्राइम स्क्वायर सी स्क्वायर। इसी तरीके से जी के लिए भी निकाली जा सकती है। तो अब लॉरेंस वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन हम नॉन रिलेटिविस्टिक लिमिट्स में देखते हैं, यानी अगर आपके पास सी अप्रोच करता है इन्फिनिट को या जब u बेहद छोटा हो जाए किससे c से, तो अब आपके पास जवाब 0 आ जाएगा दोनों सूरतों में। तो आपके पास ये दोनों फार्मूले लिखे हुए हैं, ये लॉरेंस वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये इनवर्स लॉरेंस वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। दोनों में अगर आप u ओवर सी स्क्वायर को 0 प्लेस करते हो तो ये टूल आ जाएगा। अब आपके पास ये जो फार्मूले हैं ये रिजल्ट आ रहा है, तो आप कहेंगे कि जो अंडर आपके पास नॉन रिलेटिविस्टिक है लॉरेंस वेलोसिटी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी किस में, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के यही रिजल्ट्स आते हैं। तो ये चीज समझनी है आपने कि नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच जब आप लेंगे तो लॉरेंस वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन वही रिजल्ट देगी जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दे रही थी। तो ये हमारा आज का रिजल्ट था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।